बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3 आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और ये लेक्चर है जी आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। हमने इस यूनिट के अंदर 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं और ये हमारा पहला कंसेप्ट है एसिड्स और बेसिस के बारे में, और इस कंसेप्ट का नाम है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आर्हीनियस ने ये कंसेप्ट पेश किया 1787 के अंदर, और इसके मुताबिक जो एसिड है, एसिड की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं जनरल आयोनाइजेशन ऑफ एसिड से। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एसिड है, कोई एसिड है HA कोई एसिड है। जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो इस एसिड का एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। जब भी किसी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो उस चीज़ का एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। इस एसिड को वाटर में हमने ऐड किया, डिज़ोल्व किया, तो इस एसिड का क्या बन गया? एक्वस सोल्यूशन। वो सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे उसको हम क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आ सब्सटेंस विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ठीक हो गया जनाब। एग्जाम्पल्स के ज़रिए अब हम इसको मज़ीद इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 एसिड्स हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। ये 3 एसिड्स हैं। इन एसिड्स को हम वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व करते हैं, तो इन तीनों एसिड्स का क्या बन जाएगा? इन तीनों सब्सटेंसेस का क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे उसको हम इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। HCl एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ जो रेलिवेंट एन आयन है वो Cl नेगेटिव है, क्लोराइड आयन है। इसी तरह से जो नाइट्रिक एसिड है ये भी वाटर में डिज़ोल्व होके क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये भी एसिड है, और रेलिवेंट जो एन आयन है वो क्या बनेगा? नाइट्रेट आयन बनेगा। एसिटिक एसिड ये भी वाटर में डिज़ोल्व होके यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये भी क्या देगा? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। इसमें ये हाइड्रोजन आयन है, इसमें ये हाइड्रोजन आयन, और क्या बनेगा? एसीटेट आयन बनेगा, CH3COO नेगेटिव, ये एसीटेट आयन है। और इनके साथ हमने क्या करना है जी? ये फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? सब के साथ AQ लिखेंगे, यानी ये एक्वस फॉर्म में ये आयंस जो हैं मौजूद हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस मौजूद हैं, इसलिए इन सब के साथ क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रही हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन में जो चीज़ें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती हैं वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? एसिड्स कहलाती हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? चीज़ें ये क्या हैं? एसिड्स हैं। अब हम बेस को डिफाइन करना चाहेंगे। जनरल आयोनाइजेशन ऑफ बेसिस से ये फर्ज करें कोई बेस है BOH, जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो इस बेस का क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर में डिज़ोल्व करने से कौन सा सॉल्यूशन बनता है? एक्वस सॉल्यूशन बनता है। और जब बेस को कोई सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे उस शय को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। BOH से हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा, और रेलिवेंट जो है कैटाइन यानी पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस होगा। फिर रिपीट कर देते हैं, बेस किसको कहते हैं? वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे उस सब्सटेंस को, उस शय को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। एग्जांपल्स लेते हैं। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये वो सब्सटेंसेस हैं जब हम इनको वाटर में ऐड करते हैं तो इनका क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो हैं हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करती हैं। ये दोनों सब्सटेंसेस जो हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या करती हैं? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। और आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक वो शय जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे उस शय को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? बेस है।
हाइड्रॉक्सिल आइन के साथ साथ इनके जो रेलिवेंट पॉजिटिव आइन है, कैटाइन है, वो बनेंगे। सोडियम आइन बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम आइन बनेगा 2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। और हाइड्रॉक्सिल आइन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में फिजिकल स्टेट हम मेंशन करेंगे, सबके साथ AQ लिखेंगे क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में मौजूद हैं ये आइंस, इसलिए AQ लिख रहे हैं। एक्वस सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सोल्यूशन में यानी वाटर वाले सोल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आइन प्रोड्यूस करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। ये दोनों सब्सटेंसेस क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आइन प्रोड्यूस कर रही हैं, इसलिए ये दोनों सब्सटेंसेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हैं, बेसिस हैं। ये था जी आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन क्या है जी, लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट की लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंतहाई आसान है, बात सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हमने पढ़ा है एसिड और बेस को हमने डिफाइन किया, वो शय जो एक्वस सोल्यूशन में, ये देखें ज़रा, जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइन दे वो एसिड है, जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आइन दे प्रोड्यूस करे वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। एक्वस जो है ये जो है कंडीशन है, ये शर्त है, वो शायद जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइन दे एसिड है, जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आइन दे वो बेस है। यानी ये कंसेप्ट जो है ये एप्लीकेबल है ओनली इन एक्वस मीडियम। डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये एसिड और बेसिस की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता कि इसमें नॉन एक्वस मीडियम है। डेफिनेशन से यही बात पता चलती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है एक्वस मीडियम के लिए, और ये नॉन एक्वस मीडियम में एसिड और बेसिस की नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। सेकेंड लिमिटेशन देखें, सेकेंड इसका डिफेक्ट देखें। सेकेंड डिफेक्ट क्या है भाई, इंतहाई आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रॉक्सिल आइन इन एक्वस मीडियम रेस्पेक्टिवली। एसिड कौन सी शय होती है, जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइन दे। बेस कौन सी शय होती है, वो सब्सटेंस जो है जो एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रॉक्सिल आइन दे, वो बेस है। But this concept does not explain the nature of compounds like carbon dioxide and ammonia, which are acid and base respectively. ये इस तरह के कंपाउंड्स की जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आइन नहीं है, ऐसे कंपाउंड जो एसिड और बेस हैं लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आइन नहीं रखते, ऐसे कंपाउंड्स की नेचर को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये भी इसका डिफेक्ट है इस कंसेप्ट का, ये भी इसकी लिमिटेशन है। 2 लिमिटेशंस को हमने डिस्क्राइब किया है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। रिपीट कर देता हूँ, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट acid and bases are those substances which can produce hydrogen ion and hydroxyl ion in aqueous medium, but it does not explain the nature of compounds like carbon dioxide and ammonia, which are acid and base respectively. कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है और अमोनिया जो है ये बेस है। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 3। दैट्स इट, थैंक यू। अगर